ओके, तो अभित पूछ रहा है कि सर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो कैसे, क्या चीज़ है वो, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ अभित। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो हम क्लास बना रहे हैं ना सी में, सॉरी जावा में, तो ये जो क्लास है वो बेसिकली काइंड ऑफ टेम्पलेट है, राइट। तो उसके अंदर यूजुअली क्या होता है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे लेट अस सपोज ए वेरिएबल है, कोई बी वेरिएबल है, राइट। तो वो वेरिएबल्स को मेमोरी में कोई स्पेसिफिक जगह मिलती है, तो वो जगह देने के प्रोसेस को हम बेसिकली कहते हैं क्रिएटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली उसको तीन चीज़ों से डिफाइन करते हैं, राइट। लेट मी शो यू। सबसे पहले जैसे क्लास है मेरे पास स्टूडेंट, तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट। तो अगर इसमें अब देखें ना, तो हम बेसिकली यहाँ पे तीन चीजें हैं। पहली चीज है यहाँ पे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट का एस लिख रहे हैं। ये जो स्टूडेंट का एस है बेसिकली इस क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना है, जो जिसके अंदर असाइन हो रही है वैल्यू जो है न्यू स्टूडेंट। न्यू का मीन्स होता है, न्यू का मीन्स है लोकेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ मेमोरी। तो न्यू कीवर्ड क्या यूज करता है, न्यू कीवर्ड यूज में आता है मेमोरी में स्पेस को एलोकेट करने के लिए। जब हम लिखते हैं स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो वो बेसिकली क्या करता है, मेमोरी में जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास हैं, लेट सपोज ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, राइट, और जो फंक्शंस हैं उनको मेमोरी में एक जगह प्रोवाइड करता है। तो दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले क्या करते हैं हम, फर्स्ट स्टेप है ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट, सेकंड स्टेप है हम न्यू करते हैं, और थर्ड स्टेप है हम इक्वल कर देते हैं। जो ऑब्जेक्ट बनाया रेफरेंस ऑब्जेक्ट उसको इक्वल कर देते हैं किसके साथ, जो हम उसका न्यू करके हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ गाइड नहीं कर रहा क्योंकि हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, क्लियर है? थैंक यू सर। राइट, राइट। तो अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अगर किसी को कोई डाउट है तो अगेन वी कैन डिस्कस बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। वन मोर थिंग, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम सम स्टूडेंट yesterday regarding error. ओके, वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम, तो बाद में देखेंगे वो। अगर स्टूडेंट वो अवेलेबल है जिसने कल कोई डाउट पूछा था, तो ही कैन मैसेज दैट डाउट अगेन सो दैट कि वो ऊपर आ जाए और वो हम डिस्कस कर लें। तो अब हम बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं रिगार्डिंग जावा। तो जावा में हमने क्लासेस के बारे में अच्छे से देख लिया कि क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस कैसे काम कर रही हैं, राइट। अब हम क्लासेस के क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको पैरामीटराइज फंक्शन की फॉर्म में आज देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पैरामीटराइज फंक्शन क्या होते हैं? पैरामीटराइज फंक्शन वो होते हैं, वो वाले फंक्शन जिनके अंदर पैरामीटर पास होते हैं। जहाँ हम अगर जावा की बात कर रहे हैं तो वो वाले फंक्शन जिनके अंदर हम मेथड्स, जिनके अंदर हम वेरिएबल्स की फॉर्म में वैल्यूज पास करते हैं, राइट। तो हम लास्ट एग्जांपल से ही चलते हैं जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी। तो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट, ठीक है जी। क्लास स्टूडेंट बेस से स्टार्ट होगी, दो वेरिएबल बन गए, यहाँ पे एक वेरिएबल बन गया, नीचे एक वेरिएबल बन गया। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे क्लास बना दी क्लास मेन, तो ये मेन क्लास है, राइट। तो मेन क्लास के अंदर मैंने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर मैंने पास कर दिया स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है जी। तो ये एग्जैक्टली हमारा फंक्शन बन चुका है, मेन फंक्शन। इसके थ्रू हम कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे, ये स्टूडेंट क्लास जो हमने बनाई है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, स्टूडेंट एस, सी स्पेलिंग तो बराबर होने चाहिए, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अब हम इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अब हम वेरिएबल बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो यहाँ मैंने वेरिएबल बना दिया इंटीजर रोल नंबर। तो वेरिएबल के बीच में स्पेसिस नहीं होती, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर रोल नंबर एक सिंपल सा सिंगल वेरिएबल बना लिया, राइट।
ठीक है, तो अब फंक्शन बनाएंगे रोल नंबर को जो इनपुट करवाना है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने यहाँ पे क्या किया, वॉइड इनपुट नाम का फंक्शन बनाया। एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, एक ही वेरिएबल ले रहे हैं समझने के लिए, इजी करने के लिए। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया वॉइड इनपुट। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वॉइड इनपुट नाम का फंक्शन बनाया, अंदर रोल नंबर यहाँ लिख के, रोल नंबर लिख के एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी थी, लेट्स सपोज 10 दे दिया। राइट, अब हम ऐसे नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो वॉइड इनपुट है इसको पैरामीटर पास करेंगे जो कि इस बेसिस में आएगा। तो वो पैरामीटर कौन सी टाइप का होगा, int, इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए यहाँ लिख दिया int स्पेस वेरिएबल का नेम लिख दिया। हम यहाँ पे एग्जैक्टली सेम रोल नंबर भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा इस सिचुएशन में अगर हम जो इंस्टांस वेरिएबल और पैरामीटर का नाम सेम लिख दें तो हमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है। वो ऐड ऑन क्यों करना पड़ता है, वो बताने के लिए कि रोल नंबर क्या है, कौन सा रोल नंबर कौन सा है। तो वो अभी ऐड ऑन ना करना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे आर से डिफाइन कर दिया इंटीजर को। तो मैंने लिख दिया इंटीजर आर। ठीक है जी, अब यहाँ पे रोल नंबर इक्वल टू क्या हो गया, रोल नंबर इक्वल टू आर, और साथ में लग गया सेमीकोलन। ठीक है, क्लास स्टूडेंट इंट रोल नंबर एक वेरिएबल है, उसके बाद वॉइड इनपुट किया, वॉइड इनपुट में क्या कर रहे हैं, इंट आर। ठीक है, और वो आर असाइन हो रहा है रोल नंबर को। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा फंक्शन बना void आउटपुट। ठीक है जी, void आउटपुट सिंपल, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैंने कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट println, उसमें लिख दिया रोल नंबर इज, और उसके बाद यहाँ पे प्लस डाल के जो हमारा रोल नंबर है। ठीक है, यस क्लास। इस प्रोग्राम में एक अभी तक जो मैंने पूरी क्लास बनाई है, एक गलती की है। एनीबडी कैन सजेस्ट मी वो क्या मिस्टेक है? सर फ्रॉम पब्लिक नहीं लिखा। सर आर कैपिटल है, सर आर कैपिटल है, आर कैपिटल है। सी, कैपिटल है सर रोल चलो का। चलो, डोंट वरी डोंट वरी। अभी देखो, एक स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आया, डाउट आया, तो बिल्कुल जायज है, बट हम डिस्कस करते हैं वो गलती क्यों नहीं है। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा सर आर कैपिटल है, राइट, तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर का आर बिल्कुल कैपिटल डाला है, सही बात है, यहाँ पे मैंने स्पेस भी डाल दी है, और उसके बाद लिखा है नो। अब ध्यान से देखो, ये जो रोल नंबर है ये वाले रोल नंबर से मैच नहीं कर रहा, राइट। बट एक चीज नोटिस करने वाली है, ये जो रोल नंबर जिसमें आर कैपिटल और एनओ के बीच में स्पेस डाली है, वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मींस यहाँ पे देखो डबल कोट स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे डबल कोट क्लोज हो रही है। मतलब ये जो चीज मैंने लिखी है ये मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे प्रिंट हो। तो जो चीज स्क्रीन पे प्रिंट होनी है वो तो मैं चाहूंगा अच्छे से दिखे, आर भी कैपिटल हो, बीच में स्पेस भी हो, तो वो चीजें हम वैसे लिख सकते हैं, राइट। बट अगर मैं यहाँ पर आर कैपिटल डालता तो वो भी कंपाइलेशन एरर बन सकता था। ठीक है, तो मतलब ये वाला एरर नहीं है। इसके अलावा कुछ बच्चे और एरर बोल रहे थे, कौन सा एरर है बेटा? सर पब्लिक नहीं लिखा। ओके, यहाँ पर कहाँ पे नहीं लिखा मैंने पब्लिक बेटा? सर वॉइड इनपुट और वॉइड यस आउटपुट के यस साथ। यस, फंक्शंस के साथ मुझे पब्लिक लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पब्लिक वॉइड इनपुट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया पब्लिक वॉइड आउटपुट। ये प्रोग्राम कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ हमने एक नई चीज की है, जो मेथड था वो हमने पैरामीटराइज बना दिया। पैरामीटराइज मींस वो मेथड के अंदर अब हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा हम देखते हैं अभी नीचे जाके प्रोग्राम में। तो ये हमारी क्लास बन चुकी है, यहाँ से लेके ये पूरी हमारी क्लास है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप इंटरनेट पे सर्च करो तो आपको एक डिफरेंट वे से प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। मैं वो डिफरेंट पे थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लास स्टूडेंट है, इंट रोल नंबर थोड़ा सा आगे लिखा हुआ, पब्लिक को थोड़ा और आगे लिखा। अगर हम इंटरनेट पे चेक करें तो कुछ इस तरीके के हमें प्रोग्राम लिखे मिलते हैं। तो ये तरीका भी एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। कुछ इस तरीके से हमें दिखते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन रूल का एक सिनेरियो है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिस का यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में। जिससे क्या होता है, इनका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये है, इसमें आपकी ब्रेसेस का कोई एरर नहीं बनता। अब ये बंद हो रही है,
ये ओपन हो रही है, मतलब ये बॉडी है, ये सारी बॉडी। इसके अंदर अब रोल नंबर लिखा हुआ है हमने इंट, ओके, और यहाँ पे फंक्शन शुरू हुआ, अब इसकी बॉडी है तो इसके अंदर जो चीज है वो उसको थोड़ा सा टैब प्रेस के और आगे कर दिया, सिमिलरली इसको आगे कर दिया। तो आप उसको देख के कंफ्यूज ना हुआ करो, वो एक इजी वे ऑफ इलेबोरेशन है जिससे पढ़ के आपको आसानी से समझ आ सके कि कैसे क्या चीज डिफाइन है, राइट। तो सिंपल है। तो नीचे चले, तो यहाँ पर भी अगर ऐसे ही मैं सेम करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, क्लास इसको थोड़ा सा आगे, इसको अगेन आगे, देन स्टूडेंट को भी ले जाएंगे आगे, एंड कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम भी हो जाएगा हमारा नीचे वाला भी। अब मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फंक्शंस को कॉल करना स्टार्ट करूंगा। तो पहला फंक्शन है हमारा एस डॉट इनपुट, ठीक है जी। अब एस डॉट इनपुट पैरामीटराइज फंक्शन है, यहाँ पर मैं वैल्यू दूंगा। तो मैंने क्या वैल्यू दे दी, मैंने वैल्यू दे दी 100, मतलब क्या इनपुट कर रहे हैं हम, 100। तो यहाँ मैंने लिख दिया एस डॉट आउटपुट, राइट, ठीक है जी। तो ये हमारा एग्जैक्टली पूरा प्रोग्राम बन गया। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, फाइल सेव एज, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे सेव करते हैं ऐसे। तो मैं इसको डी में जावा प्रोग्राम में सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया student2 डॉट जावा, ठीक है जी। student2 से सेव कर दिया इसको। अब मैं कमांड प्रोम ओपन करूंगा, cmd ओपन हो गया। अब डी ड्राइव में जावा नाम के फोल्डर में उसके अंदर है हमारा, तो मैंने डी ड्राइव के किया, cd, मेरे को पूरा नाम नहीं पता फोल्डर का, मैंने जे लिख के टैब प्रेस किया, जावा प्रोग्राम आ गया, अंदर लिखा जावा सी स्पेस, अब स्टूडेंट लिख के टैब किया तो स्टूडेंट पहला एक बना हुआ है वो भी आ रहा था। तो मैंने student2 डॉट जावा जब आया तब मैंने प्रेस किया एंटर, और जितने एरर होंगे वो सामने आ जाएंगे। कोई एरर नहीं है, मतलब कोई एरर सामने नहीं आया। तो मतलब अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के लिए दूसरी कमांड लिखनी है। तो दूसरी कमांड क्या है, जावा स्पेस क्लास नेम। क्लास नेम क्या था, क्लास नेम अकेला स्टूडेंट था, तो मैंने यहाँ लिख दिया जावा स्टूडेंट। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, और रन होने के बाद इसने हमें दे दिए एरर, ठीक है जी। अब मेरे को इस एरर का मतलब बताओ और क्यों आया ये एरर, ये बताओ। अब इंग्लिश में है, थोड़ा सा मैं इसको रीड आउट करता हूँ आपके लिए। एरर का मतलब है मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास स्टूडेंट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स और जावा एफएक्स एप्लीकेशन क्लास मस्ट एक्सटेंड सो ऑन सो ऑन। तो क्या गलती की हमने, यस क्लास, सर स्टूडेंट की जगह मेन नहीं आएगा सर? वेरी गुड। तो यहाँ पे आना था जावा स्पेस मेन और एंटर प्रेस करना था, तो उसने बता दिया रोल नंबर क्या है हमारा 100, राइट। तो मैं जान के गलतियां कर रहा हूँ सो दैट आप लोग कौन आंसर दे रहा है, कैसे आंसर दे रहा है, वो मैं चेक कर सकूं, राइट। तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट लिखा था, तो स्टूडेंट क्यों नहीं आना था, क्यों, क्योंकि हमारा अब इस प्रोग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो दो क्लासेस हैं, एक है क्लास मेन और एक है क्लास स्टूडेंट। तो क्लास स्टूडेंट के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, नहीं है। क्लास मेन के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, यस। तो कौन सी क्लास को हमने इंटरप्रेट करना है, वो वाली क्लास जिसके अंदर मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन किसमें था, मेन। तो हमें क्या लिखना था यहाँ पे, जावा मेन। तो जावा मेन लिखने से हमें क्या दिखाई दिया, रोल नंबर इज 100। तो यहाँ पे 100 आ गया। लेट्स सपोज इसी को चेंज करनी है वैल्यू, तो यहाँ पे मैं 105 करूंगा, कंट्रोल एस सेव करूंगा, वापस जाकर पहले क्या करूंगा, कंपाइल, कंपाइल के बाद उसको करूंगा रन, तो हमें वो एग्जैक्टली वैल्यू चेंज होकर दिख गई। क्लियर है, यस क्लास, यस सर। ओके। तो ये हमने क्या सीखा, ये हमने सीखा कि क्लास के अंदर जो मेथड है वो पैरामीटराइज कैसे बनते हैं, ठीक है जी। अब इसी क्लास में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं वो वाला प्रोग्राम बनता है हमसे या नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को एक क्लास बनानी है ऐड, क्लास बनानी है ऐड, ADD ऐड, और उसके अंदर एक फंक्शन होना चाहिए जो दो पैरामीटर पास कर रहा है, दो पैरामीटर ले रहा है और हमें आंसर दे रहा है। क्या आंसर दे रहा है, दोनों को प्लस करके, ठीक है जी। तो समझते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इस क्लास को नाम बदल दिया, इसका नाम कर दिया। तो पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ दूसरे नाम से, तो दैट वो पुराना प्रोग्राम ओवरराइट ना हो। तो सेव एज करके मैंने लिख दिया एड डॉट जावा, ठीक है जी, एड डॉट जावा लिख दिया। और अब इस क्लास को क्या कर रहा हूँ, क्लास को मैंने बना दिया ADD ऐड। कितने नंबर चाहिए मेरे को, 2 नंबर चाहिए, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंटीजर A, B, राइट। एक और चाहिए C, तो C भी कर दिया, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट दो फंक्शन चाहिए, नहीं एक ही फंक्शन चाहिए जो ऐड करेगा। तो मैंने लिखा पब्लिक वॉइड
ऐड, और उस ऐड के अंदर दो पैरामीटर इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। अभी हम सेम क्यों नहीं ले रहे, वी विल डिस्कस इन फ्यूचर। अभी हम ये मान के चलेंगे सेम नहीं लेने हमने, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू x, b इक्वल टू y, ठीक है जी। a में आ गया x, b में आ गया y, c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, दो नंबर इनपुट दिए हैं, दोनों नंबर आ गए तो उसको c वेरिएबल में प्लस करा दिया हमने, सिंपल। तो नेक्स्ट लाइन पे हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं सम इज, राइट, और यहाँ पे कॉमा डाल के, यहाँ सॉरी प्लस डाल के यहाँ लिख रहे हैं सी, ठीक है जी। ओके, इतना डन हो गया। अब नीचे मैंने लिखा हुआ स्टूडेंट का एस इनपुट आउटपुट, अब ये सब भी नहीं चलेगा, तो अब क्या इसके अंदर चलेगा, इसके अंदर चलेगा, अब क्लास का नाम हो गया ऐड, तो ऐड का ऑब्जेक्ट बनाया ए इक्वल टू न्यू ऐड, ठीक है जी। तो अब कॉल करूंगा, किसको कॉल करूंगा, ए डॉट ऐड, जो ए डॉट ऐड है वो ऐड जो है वो उसका अल्फाबेट ए जो है वो स्मॉल है, तो मैंने यहाँ स्मॉल डाल दिया, यहाँ पे नंबर दिए 23,32, तो लगा दिया मैंने सेमी कॉलन, राइट। और इस प्रोग्राम को रन करें, तो मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया, इधर गया। अब ये प्रोग्राम यहाँ पर किस नाम से सेव है, सेम फोल्डर में सेव है तो दिक्कत नहीं है, जावा सी ऐड डॉट जावा, कोई एरर नहीं, जावा अगेन मेन, तो आंसर आ गया सम इज 35, 23 प्लस 32 35, तो वो उसने हमें दिखा दिया। अब ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम एडिशन कर रहा है यूजिंग पैरामीटराइज्ड फंक्शन, क्लियर है। अगर किसी को इस प्रोग्राम में किसी तरह का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। देखो क्लास, अभी तक आप देख रहे होगे हम लेक्चर्स में प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट। कोई थ्योरी का कुछ एग्जैक्टली थ्योरी नहीं कर रहे हैं, राइट। क्यों, क्योंकि जो थ्योरी है दैट इज टोटली रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। हमें ये सारी चीजें अगर क्लियर हो जाएंगी तो थ्योरी हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये टॉपिक है पैरामीटराइज्ड मेथड। तो पैरामीटराइज्ड मेथड क्या होते हैं, पैरामीटराइज्ड मेथड्स आर दोज मेथड व्हिच आर कंटेनिंग पैरामीटर्स इन देयर पैरेंथेसिस, those parameters can be used inside the body, right। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम बनेगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम ये सारी चीजें थ्योरी में भी देखेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए जो मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर वो चीजें क्लियर हो रही हैं उसके रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप साथ साथ में पूछते रहो। अगर ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी तो थ्योरी आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी, राइट। तो जनरली है ऐड ए इक्वल टू न्यू ऐड किया, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, राइट। तो ए डॉट ऐड लिख के जो भी वैल्यूज डालूंगा, अब यहाँ पर ये बेनिफिट हो जाएगा। अब मैं देखो नीचे मैंने ए डॉट ऐड दोबारा लिखा, ए डॉट ऐड 55, 43, फिर लिखा ए डॉट ऐड 55, 67, राइट। तो अगर इसको मैं सेव कर रहा हूँ और मैं इसको रन कर रहा हूँ तो वो अब मुझे 3 एडिशन परफॉर्म करके दिखाएगा इकट्ठी, राइट। तो कैसे कर रहा है वो, क्योंकि मैंने क्लास बनाई हुई थी, अब मुझे बस कॉल करना है, जितनी बार मैं कॉल करूंगा उतनी बार वो एडिशन करके मेरे को दिखा देगा, क्लियर है। ओके, तो अभी थोड़ा सा इस प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं। लेट सपोज मैं एक और यहाँ पे लिख रहा हूँ ए डॉट ऐड, यहाँ पे मैंने लिख दिया 567, 678, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर दी, इसको सेव किया है, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे अपनी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट निकाल रहा हूँ जो बच्चे प्रेजेंट हैं। ओके ओके ओके, वेट अ सेकेंड, जशनप्रीत 518, जशन, एम ए ऑडिबल बेटा? जशन, जशन आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा या नहीं? चलो जी, जशन फोन को साइड पे रख के क्लास लगा रहा है, इसलिए उसको हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। जसजोत सिंह, यस सर। ओके जसजोत, इस प्रोग्राम में अभी कंपाइलेशन एरर आने वाला है,
तो आपको मेरे को बताना है ये कंपाइलेशन एरर क्या है। ठीक है जी, अगर सर सही आपने बता मे बी दिया, ट्रिपल डी डाल दिया है। ओ वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। राइट, तो ये स्टूडेंट ध्यान से देख रहा था और इसको पहले ही पता है कि ऐड में क्या एरर आने वाला है, तो यहाँ पर मैंने ऐड को जानकर ट्रिपल डी डाल दिया था और वहां पर कंपाइलेशन एरर आ रहा था कुछ इस तरीके से। तो जसजोत कैसे ठीक होगा ये एरर? यस सर जसजोत। वो एक डी सर हटाना पड़ेगा, वो जैसे बाकियों का सिंटेक्स है ए डॉट ऐड लिखा हुआ है सर, वैसे ही लिखना पड़ेगा। यस यस यस, मैंने उसको वैसे ही लिखा और कंपाइल किया और रन किया, एवरीथिंग इज फाइन, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, तो यस ऐसे ही इसको करना है, बिल्कुल सही तरीके से। अब यहाँ पर अगर देखें तो एरर क्या आया था? एरर आया था कैनॉट फाइंड सिंबल, सिंबल नहीं मिल रहा मेरे को, वो कह रहा है। राइट, तो सिंबल क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया ऐड विद ट्रिपल डी। तो ऐड ट्रिपल डी वाला ऐड हमने कहीं बनाया ही नहीं था, और जब मैं उसे यूज कर रहा हूं तो वो सोच रहा है कि ये कोई खास किस्म का फंक्शन है जो मेरे को नहीं पता। तो वो वही चीज कह रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, इसके बारे में मेरे को नहीं पता, ये जो सिंबल है या फंक्शन है या जो भी चीज है इसके बारे में मेरे को नहीं पता, मेरे को ये मिल नहीं रही। राइट, तो अगर कभी भी आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर आता है जहाँ पे लिखा होता है कैन नॉट फाइंड या कैन नॉट अवेलेबल, या कह लो कि अगर कुछ इस तरीके से वो हमें एरर में बता रहा है कि उसे वो चीज नहीं मिल रही, मींस हमने कहीं पे वो चीज गलत लिख दी है। राइट, तो वो सिंबल का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है नीचे। सिंबल कौन सा है? वो कह रहा है मेथड है। मेथड का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फंक्शन के बारे में कहते हैं मेथड। तो मेथड है जिसका नाम है ADDD और जिसके अंदर है INT कॉमा INT, तो ये मेथड है, वो उसको नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उसको वह क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है जी। तो हमने कौन सा बनाया? जो बनाया हमने ठीक किया, तो एवरीथिंग इज फाइन, तो वो एग्जैक्टली वो चीज रन हो गई। राइट, तो ये बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं, अभी कुछ इतना एडवांस नहीं है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। तो अभी ऐड ही फंक्शन रहेगा, बट यहाँ पे अब एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। तो हर जो मेथड होता है, हर जो फंक्शन होता है, उसकी एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है। राइट, जिसमें अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो जो ऐड फंक्शन है, जो ऐड मेथड है, उसकी रिटर्न स्टेटमेंट है void void। मतलब ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है नल। void मीन्स होता है नल, नल मीन्स होता है नथिंग, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है जी, नल वैल्यू। तो मेरे को यहाँ पे कुछ रिटर्न करना है, यहाँ पे मैं अगर लिख दूंगा INT, इंटीजर लिख दूंगा। राइट, तो इसका क्या मतलब हो गया कि अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा इंटीजर। ठीक है जी, अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए डॉट ऐड, उसके अंदर मैंने डाल दिया 34,43 सेमी कॉलन, सेव किया। राइट, तो मैंने अभी यहाँ पर फंक्शन को बना दिया इंटीजर का, पब्लिक इंटीजर ऐड। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, बट मैंने कुछ नहीं किया, बस इंटीजर लिखा है, सेव किया और प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं। तो मैंने प्रोग्राम को रन किया, जावा सी ऐड डॉट जावा। ओके, तो कंपाइलेशन एरर मिल गया मुझे, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। अब एरर को ध्यान से इंग्लिश में पढ़ना है हमने। इंग्लिश में वो सिंपल बोल रहा है कि मिस कर रहे हैं, मिसिंग कर रहे हैं कौन सी? रिटर्न स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन में रिटर्न बता दिया कि ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा, पर हमने कहीं रिटर्न लिखा नहीं है, तो वो इसलिए इसको क्या दे रहा है कि एरर है, रिटर्न स्टेटमेंट मिस हो गई। तो क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में ये जो प्रिंट कराया है, मैं प्रिंट नहीं करा रहा। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब मैंने ए लिखा है, बी लिखा है और सी में ए और बी को प्लस कर दिया है। ठीक है जी, तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? RETURN रिटर्न सी। आंसर क्या था हमारा? सी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न सी। ठीक है जी, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अगेन मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव किया, इसको मैंने रन किया जैसे ही, जावा सी ऐड, कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है, और मैंने रन किया, कोई आउटपुट भी नहीं आई। राइट, क्यों नहीं आई आउटपुट? क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से नीचे से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे क्या है, हमने फंक्शन को कॉल किया ऐड, तो वो फंक्शन ऊपर गया तो उसने हमें आंसर भेज दिया, पर हमने आंसर रिसीव ही नहीं किया कहीं पे। तो हमें क्या चाहिए था, जब भी किसी फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न होती है, तो जब उसको कॉल करते हैं उसके आगे कोई वेरिएबल, कोई चीज लिखते हैं जहां पे वो वैल्यू सेव हो। तो मैंने यहाँ पे अब आंसर नाम का एक वेरिएबल बना दिया, इंटीजर आंसर। ठीक है जी, अब यहाँ पर लिख दिया
आंसर इक्वल टू ए डॉट एड उसके आगे जो भी है, राइट। तो क्या होगा, वहां से जब रिटर्न होगा तो ए डॉट एड की जगह वो आंसर आ जाएगा जो है सी। तो सी किस में चल जाएगा, सी ए एन एस वाले वेरिएबल के अंदर चले जाएगा। और यहां पर मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आंसर इज, उसके आगे प्लस लिख के ए एन एस। ठीक है जी। अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं मैं, इस प्रोग्राम को रन किया, जावा सी हैड जावा मेन, आंसर इज 77। तो हमें दिखाई दे रहा है आंसर, राइट। अब आप लोगों के माइंड में आएगा कि प्रोग्राम में आउटपुट में कोई फर्क तो आया नहीं है, जैसे आउटपुट आ रही थी वैसे ही आउटपुट अब भी आ रही है, बट स्टिल दिस इज ए कंसेप्ट जो हम अभी समझ रहे हैं। हम अभी आउटपुट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं बना रहे, अभी हम कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट है कि हम फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। और रिटर्न स्टेटमेंट जब यूज हो रही होती है तो हमें एक वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर करानी जरूरी होती है। अगर हम उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं कराएंगे तो हमें प्रोग्राम में किसी तरह की कोई आउटपुट नहीं दिखाई देगी। अब थोड़ा सा इस प्रोग्राम को और डिफिकल्ट करूं मैं तो क्या कर सकते हैं हम किसी वेरिएबल में वैल्यू नहीं स्टोर कराते। मैंने यहाँ पे इंटीजर आंसर नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ भी ए एन एस नहीं लिखा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो ए डॉट एड है ना, इसको ही सीधा किसके अंदर प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आंसर इज, उसके बाद प्लस लगा है और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया ए डॉट एड 34,43। बट एक चीज का ध्यान रखना है, जब इसको बाहर लिखेंगे सेमीकोलन लगाना है, जब इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के बीच में लिखेंगे तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि बाहर लग ही रहा है, राइट। तो इस प्रोग्राम को भी मैं अगर कंट्रोल एस करके रन करता हूँ, इस प्रोग्राम को भी मैंने जैसे रन किया, कोई प्रोग्राम में चेंज नहीं, राइट। आउटपुट सेम आ गई बट हमने प्रोग्राम में तो चेंज किया है। तो इसको बेसिकली बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड है एनोमनस वेरिएबल या एनोमनस कॉलिंग। ठीक है जी, हम कॉलिंग कर रहे हैं और वो एक ऐसी जगह पे वेरिएबल को वैल्यू को स्टोर कर रहा है जो बेसिकली है नहीं, बट हम सीधा उसको प्रिंट करा रहे हैं, स्क्रीन पे जरूर दिखाई दे रही है। इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है अगर फ्यूचर में प्रोजेक्ट में प्रोग्राम में कहीं पे मुझे ये वैल्यू की जरूरत पड़ गई तो मेरे पास ये वैल्यू नहीं होगी, राइट। इसलिए वो कहते हैं कि वेरिएबल्स में एटलीस्ट सेव करानी जरूरी है, कहीं पे जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें, राइट। तो कुछ इस तरीके से है। आज हमने क्या देखा बेसिकली कि फंक्शन के कंसेप्ट में पैरामीटर को कैसे यूज करते हैं पैरामीटराइज फंक्शन की फॉर्म में। फिर हमने देखा कि हम रिटर्न स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट में एक चीज होती है, हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू सेंड कर सकते हैं। मतलब सी एक वैल्यू है, सिंगल एक वैल्यू सेंड हो गई। अगर मेरे को मोर देन वन वैल्यू सेंड करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक एरे की फॉर्म में वैल्यूज को स्टोर करा लूं और फिर वो एरे को सेंड कर दूं, कुछ ऐसा हो सकता है। अदरवाइज रिटर्न स्टेटमेंट एक वैल्यू ही रिटर्न करता है। अगर एक से ज्यादा करानी है तो वी हैव टू रिटर्न एन एरे, अदरवाइज हम किसी भी तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, राइट। अगर हम रिटर्न नहीं लिखेंगे तो कंपाइलेशन एरर में वो हमें बता देगा कि रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर इसी प्रोग्राम में मैं इंटीजर की जगह दोबारा वॉइड कर देता हूँ, अब रिटर्न वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे इंटीजर की जगह अब कर दिया वॉइड VOID, ओके वेट सेकेंड, तो मैंने यहाँ कर दिया void। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस रन कर रहा हूँ, तो वी विल सी कंपाइलेशन एरर, फिर से कंपैरिजन एरर दिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अब वो क्या कह रहा है, एरर इनकम्पैटिबल टाइप अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू। अब कह रहा है, आप कह रहे हो कि नल वैल्यू रिटर्न होगी, वॉइड होगा, तो नीचे रिटर्न स्टेटमेंट भी लगा रहे हो, तो इसलिए उसने क्या दे दिया हमें, कंपाइलेशन एरर। मींस इफ यू हैव void in your calling function definition तो आपको वो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं करना। अगर आप करोगे तो वो कंपाइलेशन एरर बन जाएगा। या वो कहेगा यहाँ क्या करो, void की जगह इंटीजर कर दो या रिटर्न स्टेटमेंट हटा दो, राइट। तो ये सिंपल सा सिनेरियो है। हमने फंक्शंस के बारे में देखा, रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में देखा। तो अगेन मैं यहाँ इंटीजर कर देता हूँ, तो अगर रन करूंगा अब एवरीथिंग इज फाइन, एरर ठीक है, आंसर आ गया, राइट। तो यही था आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था। बहुत बेसिक टॉपिक डिस्कस किया है, फंक्शन में पैरामीटर का यूज कैसे होता है,
हम कॉलिंग कैसे करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज की जाती है, राइट। तो इसकी हेल्प से आप अपने एंड पे प्रोग्राम जरूर प्रैक्टिस करो घर पे, राइट। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें हवा से जाई जाएंगी, ऊपर से निकली जाएंगी, और फिर आप कहोगे कि सर लॉकडाउन के कारण, ऑनलाइन पढ़ाई के कारण हमें कुछ समझ नहीं आया। चाहे आप इन द फॉर्म ऑफ कॉपीज प्रैक्टिस करो, चाहे आप इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप्स कंप्यूटर्स प्रैक्टिस करो, इट इज इम्पॉर्टेंट। कॉपी में लिखोगे नहीं, रन कैसे करेंगे सर? मेरे को फोटो सेंड करो, वी कैन डिस्कस। ठीक है, अगर आप मेरे को फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर देते हो यार, अब मैं एक सजेस्ट करूंगा आप ग्रुप में सेंड कर दिया करो रेदर देन पर्सनल मैसेज, क्योंकि पर्सनल मैसेज मेरे को फिर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। ग्रुप में होगा, आई नो इन दैट्स फोटो इज इन ग्रुप, तो मैं सीधा ग्रुप खोलूंगा और वो फोटो दिखा सकता हूँ मैं। अब मेरे को पता नहीं किसी स्टूडेंट ने मेरे को एरर सेंड किए थे, बट हु वाज दैट स्टूडेंट अब मेरे को फाइंड नहीं हो रहा वो कौन है, राइट। तो ये चीज का आप ट्राई कर लिया करो, ठीक है। तो इसी चीज को रिगार्डिंग अब आपने प्रोग्राम बनाने हैं, और जो भी स्टूडेंट प्रोग्राम बनाएगा वो अपने प्रोग्राम की फोटो क्लिक करके अपने ग्रुप में जरूर सेंड कर दे। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा सा अगर आप इनिशिएटिव लेके अपनी फोटोज ग्रुप में सेंड करोगे तो शायद बाकी लोग, बच्चे जो हैं वो भी थोड़ा सा इनिशिएटिव प्रॉपरली दे दें, राइट। तो कुछ इस तरीके से अपना सिस्टम थोड़ा सा बनाओ, राइट। तो यही चीजें आज डिस्कस करनी थी। अगर किसी को कोई टॉपिक में नहीं समझ आया है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। ओके, वी गॉट सम एरर। किसी बच्चे ने फोटो अभी अभी सेंड किया हमें, लेट मी शो यू। ओके, दिस इज आवर ग्रुप जावा प्रोग्रामिंग, या। तो एक बच्चे ने यहाँ पे अब एक प्रोग्राम सेंड किया हमें, मैंने इसको जूम किया है। तो ये प्रोग्राम है क्लास सिंपल इंटरेस्ट, इंटीजर प्रिंसिपल, इंटीजर रेट, इंटीजर सिंपल इंटरेस्ट, पब्लिक वॉइड इनपुट, प्रिंसिपल की वैल्यू दे दी, रेट की दे दी, टाइम की दे दी, एंड देन सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया। नाउ कंपाइलेशन एरर एक है, एनीबॉडी, आप लोगों में से कोई थोड़ा सा, मैं आपको हेल्प करता हूँ थोड़ी सी। वेट अ सेकंड, एनोटेशन। ओके, आई गॉट सम। नाउ हाउ आई विल गो अपसाइड। ओके, ये बेटा अभी वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। तो एक एरर है यहाँ पे, एनीबॉडी कोई बता सकता है? ये किसी स्टूडेंट ने भेजा, किसने भेजा बेटा ये फोटो? सर मोहित। ओके मोहित, यस मोहित, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है आपका। आपने इंटीजर प्रिंसिपल बनाया, सब कुछ बहुत बढ़िया, इंटीजर रेट, इंटीजर टाइम तक सही था। आपने एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर सिंपल इंटरेस्ट, और बीच में डाल दिया आपने स्पेस। वेरिएबल्स का एक रूल है, हम बीच में स्पेस नहीं डाल सकते, अगर हम डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? कंपाइलेशन एरर। तो सिंपल और इंटरेस्ट के बीच में स्पेस नहीं आनी थी, राइट। ये छोटी सी गलती है आपकी, इसको आपने यहाँ पे ठीक करना है, ये पॉइंट पे, और उसके बाद जाएं तो ये नीचे एक और सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, वहां पे भी आपको ठीक करना है। बाकी यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, तो वो डिवाइड बाय 100 भी हो रहा है। फिर लिखा है आपने पब्लिक वॉइड आउटपुट, और आउटपुट में आपने कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और सिंपली उसको प्रिंसिपल को प्रिंट करा रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन हेयर हेयर एंड हेयर, राइट। सब कुछ ठीक है, बस ये सिंपल इंटरेस्ट के जो स्पेलिंग आपने गलत लिखे हैं, मतलब जो बीच में स्पेस डाली है वो स्पेस नहीं आनी थी, बाकी आपका सारा प्रोग्राम ठीक है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, मैं इसको एस्केप प्रेस कर रहा हूँ, और किसी ने अगर भेजा तो हम वो देखते हैं अब। नहीं, एक ही स्टूडेंट ने भी भेजा, तो हमने ये डिस्कस कर लिया, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप अगर अपने एंड पे ये सब फोटोज की फॉर्म में ये प्रोग्राम्स अपने सेंड करते रहोगे तो थोड़ा हमारे लिए इजी होगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, राइट। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, राइट। तो अब स्टूडेंट पहले ज़्यादा थे, अब स्टूडेंट्स बीच में से लेफ्ट हो गए।